सियोल के कोरिया कन्वेंशन सेंटर में सुबह से हलचल मची थी। बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधित्व, मीडिया कवरेज और बिजनेस लीडर्स की मौजूदगी ये साल का सबसे बड़ा कॉरपोरेट इवेंट था। इवेंट कोऑर्डिनेटर योंग जी कान अपनी टीम के साथ स्टेज, मीडिया स्टॉल और वीआईपी एरिया को मैनेज कर रही थी। उसे काम से प्यार था, अनुशासन और ईमानदारी उसकी पहचान थी। दूसरी तरफ जेएल ग्रुप के सीईओ ली सेजून ने एंट्री की। काले सूट में, आंखों पर धूप का चश्मा, साथ में बॉडीगार्ड्स और सीनियर डायरेक्टर्स, हर कैमरा उसकी तरफ घूम रहा था। पार्किंग एरिया में थोड़ा अफरा तफरी थी। एक छोटी सी मिस मैनेजमेंट के कारण सेजुन की लिमोजिन को वीआईपी स्पेस ना मिल पाई। सेजुन झल्ला उठा। इज दिस हाउ योर इवेंट इज मैनेज्ड? उसने सख्त आवाज में कहा। योंग जी को गुस्सा आ गया। वह सामने आई और कहा, आपका नाम कितना भी बड़ा हो, नियम सबके लिए बराबर है। अगर देर से आए हैं तो गाड़ी वहीं खड़ी करनी होगी जहां जगह है। ये पहली बार था जब किसी ने उसे बिना डरे जवाब दिया था। दोनों की आंखों में आक्रोश था और वहीं नफरत का पहला बीज बोया गया। एक हफ्ते बाद योंग जी को कोरिया की सबसे बड़ी इवेंट फर्म ब्लू फ्लेम में नौकरी मिली। यह उसका सपना था, पर उसे नहीं पता था कि उसकी पहली क्लाइंट कंपनी जेएल ग्रुप होगी। और उस मीटिंग रूम में जैसे ही वह दाखिल हुई, सामने सेजून बैठा था। सेजून ने उसे देखते ही पहचान लिया। नॉट यू अगेन, उसने फाइल बंद करते हुए कहा। अगर तुम्हारे लिए काम करने का मतलब अपने आत्मसम्मान छोड़ना है तो मैं ये प्रोजेक्ट छोड़ सकती हूँ, योंग जी ने जवाब दिया। सेजून मुस्कुराया, लेकिन आंखें अब भी सख्त थी। इसी आग के लिए तो मैं तुम्हें इस टीम में रखना चाहता हूँ। अब दोनों को मजबूती से काम करना था और हर दिन उनके बीच ताने, बहसें और झड़प होने लगी। उनके आसपास के लोग कहते, इन दोनों के बीच तो जंग छिड़ी है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये जंग धीरे धीरे जज्बातों की सरहदें लांघने वाली थी। इवेंट की तैयारी अपने अंतिम चरण में थी। एक शाम आउटडोर रिहर्सल के दौरान मौसम बिगड़ गया। तेज़ बारिश और आंधी ने सारा सेटअप उड़ा दिया। सब कर्मचारी भाग गए, लेकिन योंग जी भीगी हुई हालत में साउंड सिस्टम को कवर करने में जुटी रही। उसकी उंगलियां कांप रही थी, चेहरा थकावट से लाल था। सेजुन दूर से देख रहा था। वह चुपचाप अपनी कार से निकला, उसके पास गया और अपनी जैकेट उसके कंधों पर डाल दी। योंग जी ने हैरानी से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारे जैसे लोग दूसरों के भीगने का तमाशा देखते हैं, मदद नहीं करते। सेजुन की आवाज़ धीमी लेकिन ईमानदार थी। उसने कहा, तुम्हारी तरह कोई काम करता है ये पहली बार देखा है।